नमस्कार, पर्सनैलिटी केयर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। एज अ इंटर्न हम यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हैं और आपको पता होगा कि काफ़ी एनजीओ, मेंटल हेल्थ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर हम जाके विज़िट करते हैं। जन सेवा संस्था हम आज विज़िट करके आए और हमने वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस करा कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं और उनका रेगुलर लाइफ शेड्यूल कैसा है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। जन सेवा संस्थान जाने के लिए, वहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए हमने पहले सभी इंटर्न्स ने अपना प्रोग्राम बनाया कि वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हम क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे मेंटली रिटायर्ड लोग कैसे रहते हैं, कुछ चिल्ड्रंस या ओल्ड एज के जो लोग हैं या फिर वृद्ध आश्रम भी हमने वहाँ पे जाके विज़िट करा कि लोग कैसे कैसे रह रहे हैं, उनका लाइफ शेड्यूल क्या है और उनको कितनी मेंटली प्रॉब्लम है, कितना वे नॉर्मल बेसिक चीज़ों को समझ पाते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। हम पहले वहाँ पर गए, वहाँ पे हमें वर्कर्स मिले, उन्होंने हमें सबसे पहले बिठाया, हमारी पूरी इंटर्न्स को बिठाया और बिठाने के बाद हमें पहले सारी इंस्ट्रक्शन बताई यहाँ की कि इस संस्थान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनका टोटल लाइफ शेड्यूल कैसा है और कितने एज के लोग हैं और ये पूरी पास्ट हिस्ट्री बताई उस तो बाद में उन्होंने सारी हिस्ट्री बता के ये बताया कि कैसे शुरू में एक छोटा सा उन्होंने संस्था बनाया, ग्रुप बनाया और अब इतना बड़ा एक संस्था बनाई है लोगों की, जिसमें हर तरह के लोग रह रहे हैं, चाहे वो वृद्ध आश्रम में रह रहे हो, चाहे वे मेंटली डिसेबल हो, ओल्ड एज हो या छोटे बच्चे हो या टीनेजर्स हो, किसी भी एज के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो उन्होंने पहले सारी इंस्ट्रक्शन हमको प्रोवाइड करी और बाद में हमें हर एक जगह विज़िट करवाया। शुरू में उन्होंने हमें बताया कि कैसे जो बच्चे हैं 9 से 10 साल के, 15 साल के, उनको कैसे पढ़ाया जा रहा है। अगर कुछ बच्चे वहाँ पे ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, कुछ अपने सिंपल वर्क नहीं कर सकते बेसिक जो उनके, तो वहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट डिवाइड है, जिसमें सबसे पहले हमने विज़िट करा चाइल्ड केयर सेंटर। वहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स भी हैं और काउंसलर भी हैं जो टाइम टू टाइम हर तरह के बच्चों को गाइड करते हैं कि उनके बेसिक रूटीन जो होते हैं, उनका शेड्यूल होता है कि कैसे वे सुबह उठते हैं, उनको क्या करवाते हैं और खाना वगैरह उनका, और बाद में बिठा के सबको पढ़ाना, उनसे सिंपल रूटीन की चीज़ें पूछना कि वे जो मेंटली पर्सन है, जो बच्चे हैं, उनका कैसा रूटीन चल रहा है, उनसे टाइम टू टाइम पूछना और नोट भी करते रहना कि उनका लाइफ शेड्यूल सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो चाइल्ड सेंटर विज़िट करने के बाद घूमते घूमते हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, जहाँ पर हमने देखा कि एक बंदा खड़ा था, वो एमआर था और उसने हमें पहले सारी बातें बताई कि यहाँ पे ये सब लोग रहते हैं। एंड देन हम उन लोगों के पास गए, हमने उनसे बात करी और हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ लोग थे जिनके सर पे चोट थी पहले, बट अब उनका ध्यान रखा जा रहा है। कुछ थे ऐसे जो पहले कहीं स्टेशन पे रहते थे, उनको फिर यहाँ पे लाया गया संस्था में और अब उनका ध्यान रखा जा रहा है। कुछ अपने बहुत पहले टाइम के एडवोकेट रहे होंगे जो अब मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं, तो उनका भी यहाँ पे केयर रखा जा रहा है पूरा। हमने उनसे बात करी और हमें पता चला कि कैसे कैसे ये लोग रह रहे हैं। तो उन लोगों को देख के पता चल रहा था कि वे कितने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनका जो सोचने का तरीका है, समझने का और हमारे से जो बात करने का है, उनमें काफ़ी डिफरेंस पता चल रहा था कि पास्ट में उनके साथ कितने ऐसे इवेंट हुए होंगे कि अब उनकी ऐसी कंडीशन रह गई है। बट हमने देखा, हर जगह ऑब्ज़र्व करा, हमने नोट भी करा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किसी भी एज में हो चाहे वो। और फिर हम घूमते घूमते नेक्स्ट डिपार्टमेंट में गए जहाँ पे काफ़ी और ओल्ड एज के लोग थे, जिनमें कुछ डिसेबल थे, जिनके हाथ पैर नहीं थे या फिर बोल नहीं पाते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो बस चुपचाप बैठे थे। और फिर हमने हर फ्लोर विज़िट करा। बाद में हम नीचे आए और हमने विज़िट करा ओल्ड एज होम, वृद्ध आश्रम, जहाँ पे हमने सब लोगों को देखा, जितने भी बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी एज के थे, कुछ बहुत ज़्यादा एज के थे, कुछ सही थे। हमने उनके बारे में बात करी, उनसे पूछा और ये पता चला कि उनकी काफ़ी पास्ट में ऐसी कंडीशन रही है कि अब वे वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। कुछ के बच्चे हैं जो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं और अब वे यहाँ पे रह रहे हैं अकेले। कुछ के ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मेंटली प्रॉब्लम थी, जो अब उनके घर वाले उनको रखना नहीं चाहते, इसलिए अब वे यहाँ पे रह रहे हैं, उनका केयर यहीं पे हो रहा है। और
शायद कुछ के घर पे ऐसी कंडीशन नहीं होगी, फाइनेंशियल कंडीशन होगी जिसकी वजह से वे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके जो बुज़ुर्ग हैं वे कैसे रहेंगे, इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने वृद्धाश्रम में उनको छोड़ा होगा। तो ये सारी पास्ट इवेंट्स जो उनके हुए थे उन सबको हमने जाना वहाँ पे जाके और नोट करा कि कैसे कैसे ऐसी कंडीशन में लोग रह रहे हैं और उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनका रूटीन लगा रखा है। हमने एक एक रूटीन उनका चेक करा और देखा कि वो बिल्कुल उसी तरह से रह रहे हैं जैसे हम रहते हैं। वृद्धाश्रम विज़िट करने के बाद हम निःशुल्क स्कूल गए जहाँ पे हमने और चीज़ों को पता करा। हमने देखा वहाँ पे 700 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको पढ़ाया जा रहा है, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रखी है। और ये भी देखा हमने कि वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जो उन बच्चों के लिए डोनेट करते हैं और अपना एक बना के रखते हैं कि उनको 20, 40, 50 जितने जितने बच्चे हैं उनके लिए डोनेट करना है और उसी तरह से उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करवा सकते या फिर फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसे बच्चों को वहाँ पे एडमिशन करवाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात वहाँ की है कि वहाँ का फ्री एजुकेशन सिस्टम बनाया है। आप किसी भी तरह के बच्चों, छोटे हो बड़े हो, 11, 12 नर्सरी में हो, केजी में हो, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होती है। जो कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनकी एज ज़्यादा है वे वहाँ पे स्कूल में आके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। उनमें अपना थोड़ा समय स्कूल में बच्चों को देते हैं पढ़ाई का और फिर अपना वृद्धाश्रम में ही रहते। स्कूल को विज़िट करने के बाद हम वापस ऑफिस में पहुँचे जहाँ पे जो वर्कर थे वहाँ पे जिन्होंने हमें सारी इंस्ट्रक्शन बताई थी उस संस्था की कि कैसा सब कुछ उनका रहता है। उन्होंने हमें बाद में बताया कि आप चाहे तो दोबारा विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे आके। उन्होंने जो वहाँ पे खाना बनता है लोगों के लिए, हर लोगों के लिए, चाहे वे वृद्धाश्रम में रह रहे हों चाहे वे मेंटली डिसेबल हों, उनका जो सारा खाना बनता है वो एक बार हमें प्रोवाइड करवाया। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे इनकी कंडीशन रहती है रोज़ और कैसे वे रोज़ इनकी देखभाल करते हैं। इन सब चीज़ों को विज़िट करने के बाद मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा कि हमारी कंडीशन हमें जितनी ज़्यादा बड़ी लगती है उतनी होती नहीं है। हमें देखना चाहिए किसी एनजीओ में मेंटल हेल्थ ऐसी जगह पे जाकर कि जो मेंटली डिसेबल लोग हैं, जो फिज़िकली चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा, उनकी लाइफ कैसी हो, वे फिर भी अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय, हैप्पीनेस से बनाए रखते हैं। बट हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा टेंस हो जाते हैं कि हमें अपनी कंडीशन बहुत बड़ी लगती है कि हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बड़ी है।